हिस्ट्री से। अगर आप लोगों की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो आप इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, राइट। फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक है, कौन? हेरोडोटस। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक है, अब इसने हेरोडोटस ने एक बुक लिखी है। इसकी बुक का क्या नाम है भैया? हिस्टोरिका। ठीक है, क्या नाम है? हिस्टोरिका। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो इस बिल्कुल बातों को ध्यान में रखिए कि फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? हेरोडोटस। इन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज हिस्टोरिका। ठीक है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भैया ये जो हेरोडोटस है, ये कौन है? एक ग्रीक हिस्टोरियन था। कौन था ये? एक ग्रीक हिस्टोरियन था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो बहुत सारे कैलेंडर्स हैं। ठीक है, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विथ योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन एंड यू आर स्टार्टिंग विथ योर हिस्ट्री पार्ट, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भैया कैलेंडर जो है वो बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैलेंडर हम कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारे मेन कैलेंडर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको याद ध्यान रखना है V5। वी से यानी कि विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत, SAMVAT, विक्रम संवत। अब आपको ये मैंने 5 क्यों बोला है, आपको ध्यान में रहने के लिए कि भैया ये 57 BC में इन्होंने अपना जो कैलेंडर है वो बनाया था। कब बनाया था? विक्रम संवत जब आया था, कब बनाया था? 57 BC में। ठीक है, अब V5 के बाद आपको ध्यान में रखना है शाका। ठीक है, शाका संवत। ठीक है, अब आपको इसका ट्रिक मैं बताती हूँ। शाका संवत जो है वो एक तरीके से 78 AD में आया था। अब देखो एस को मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो शाका है 8 बना सकती हूँ। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि यस, 8 शाका से मैं 8 बना सकती हूँ, यानी कि 78 AD में ये जो संवत है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड है वो है तुम्हारा गुप्ता। ठीक है, गुप्ता संवत। ये हो गया तुम्हारा गुप्ता संवत। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये गुप्ता संवत को क्या है ना, मैं इसको 3 बना सकती हूँ, यानी कि 320 AD में हमारा गुप्ता संवत आया था। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है हर्षवर्धन, यानी कि हर्ष संवत। ठीक है, हर्ष संवत हमारा किसने बनाया था? हर्षवर्धन ने। अब ये जो H है इसको मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं 6 कर सकती हूँ, राइट, यानी कि 606 AD में ये हर्ष संवत आया था। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो एक कैलेंडर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हिजरी या फिर मुस्लिम कैलेंडर। ठीक है, अब ये जो हिजरी और मुस्लिम कैलेंडर है ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका आया था 622 AD में। कब आया था ये? 622 AD में आया था। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी मतलब जो इंपॉर्टेंट रहता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वही मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, मैं इसमें पूरी चीजें कवर करने वाली हूँ, बट आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि यार एग्जाम में हर कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आप लोगों को हर चीज कराने वाली हूँ। तो मुस्लिम संवत आपको ध्यान में रखना है 622 AD में आया था। ठीक है, अब जो लास्ट कैलेंडर है जो अकबर ने दिया था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलाही, दिने इलाही। अब ये इस इलाही के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि भैया ये जो दिने इलाही है कैलेंडर, ये किसने आपको इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने किया था। और इसने ये कब किया था? 1583 AD में किया था। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हिस्ट्री भैया फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। जो बुक है वो उन्होंने लिखी है हिस्टोरिका। जो कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर कौन कौन से? सबसे पहले आपको मैंने विक्रम संवत बताया, यानी कि V5, यानी कि 57 BC में। ठीक है, शक संवत में S में M में 8 बना सकती हूँ, यानी कि 78 AD में। गुप्ता संवत 328 AD में, 320 AD में। ठीक है, हर्ष को मैं 6 बना सकती हूँ, 606 AD में। उसके बाद आपका हिजरी या फिर मुस्लिम जो संवत था वो 622 AD में आया था। और इसको आपको ध्यान रखना है, इसको जो बनाने वाले थे वो कौन थे? मोहम्मद साहब। ठीक है, मोहम्मद साहब। और दिने इलाही को जो देने वाले थे वो कौन थे? अकबर। और कब दिया था इन्होंने? 1583 AD में। ठीक है, अब यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि जो चावल है वो सबसे पहले कहाँ से आया है? तो आपको ध्यान में रखना है चाइना से आया हुआ है। ठीक है, जो गेहूं है या फिर हम जिसको हम क्या बोलते हैं? वीट है। वीट जो आया है वो आपका कहाँ से आया है? वेस्ट सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, गेहूं और बार्ले। ठीक है, और बार्ले भी कहाँ से आया हुआ है? वेस्ट सेंट्रल एशिया से आया हुआ है। ठीक है, जो मक्का है, ठीक है, जो आप मक्का खाते हो, ये हमारा कहाँ से आया हुआ है? तो सेंट्रल एशिया से ये आया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से आया हुआ है? सेंट्रल एशिया से आया हुआ है। और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान में रखना है वो है आपका, देखो
क्या है, कॉटन। ठीक है, अब ये जो देखो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो कॉटन है ये कहाँ से आया हुआ है भैया, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडिया से पहले, सबसे पहले इंडिया से कॉटन आया हुआ है। ठीक है, ये आपका ध्यान में आ गया। अब एक लास्ट दो चार चीजें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो जो स्टोन एज है, आपको ये भी पता है कि जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। क्या क्या है 3 पार्ट्स उसके? सबसे पहले जो मिडल वाला होता है उसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं, है ना, मेसोलिथिक एज। जो सबसे नया वाला होता है उसको नियोलिथिक एज बोलते हैं, और जो सबसे पुराना वाला है ना उसको हम बोलते हैं पैलेलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलोलिथिक एज यानी कि जो होता है ये क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज होता है। सॉरी, थोड़ा सा ना कैमरा का गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, पैलोलिथिक एज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। पैलेलियो यानी कि ओल्ड होता है और लिथिक यानी कि स्टोन होता है, तो ये ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। मेसोलिथिक को हम क्या बोलते हैं, मिडल स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, मिडल स्टोन एज बोलते हैं। एंड नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या जानना है कि देखो पैलियोलिथिक एज में ना 2 चीजें हुई थी। एक तो हंटिंग होता था, उस टाइम पे हंटर होते थे, और यहाँ पे ही डिस्कवरी ऑफ फायर हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्या है, हंटर एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। अब देखो मिडिल स्टोन एज में हुआ क्या था कि डिस्कवरी ऑफ फायर जब यहाँ पे हो गई थी, मेसोलिथिक में क्या हुआ था, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई थी, यानी कि जो पशुपालन हम करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स को हम पालने लग गए थे। वो कब हमने पालना स्टार्ट किया था, मेसोलिथिक एज में, एनिमल हस्बेंड्री। और आपको जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो है कि भैया यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले हमको मिलते हैं राजस्थान से, और वो भी राजस्थान में कहाँ से, तो आपको ध्यान में रखना है बागोर और भीलवाड़ा में। ठीक है, बागोर और भीलवाड़ा में। और यहाँ पे एक आता है आदमगढ़, ठीक है, जो कि है एमपी में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एमपी होशंगाबाद से। ठीक है, अब देखो नियोलिथिक में आपको क्या याद रखना है कि नियोलिथिक में ना भैया यहाँ पे क्या हो गया था, डिस्कवरी ऑफ व्हील हो गई थी। मतलब जो चक्का है उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो भैया जो चक्का है, जब डिस्कवरी व्हील चक्का कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर करने जाएगा, यानी कि खेती करने जाएगा। यानी मतलब यहाँ पे व्हील का भी आविष्कार हुआ था और एग्रीकल्चर का भी आविष्कार हुआ था। अब देखो ये जो एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से, कि एग्रीकल्चर जो है वो आपका कहाँ से हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यूपी से हमको प्रमाण मिलते हैं, लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव, जो कि संत मीराबाई नगर में है। संत मीराबाई नगर मतलब यूपी में है। ठीक है, ये कहाँ पे है भैया, यूपी में है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों ने जानी। अब आपको सिर्फ 2 चीजें आज की क्लास के लिए जानना है। तो सबसे पहले आपका देखो मैं बता देती हूँ आपको कि कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या होता है ये आपको जानना है। ठीक है, और एक होता है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग, इसके ऊपर 2 मतलब बहुत बारी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कार्बन डेटिंग आखिर होती क्या है और यूरेनियम डेटिंग आखिर होती क्या है। तो देखो कार्बन डेटिंग क्या होता है कि जब हम कार्बन 14 का यूज करके हम किसकी एज निकालते हैं, एज ऑफ फॉसिल। फॉसिल यानी क्या होता है कि जब बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं या हम लोग मर जाते हैं या बहुत सारी चीजें डेड हो जाती है, तो वो क्या होती है, एक ही जगह में इकट्ठा हो के फॉसिल बन जाती है। तो वो उस ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जो फॉसिल जो है उसका एज अगर मुझे जानना है कि भैया ये चीज कितनी पुरानी है, ये जो फॉसिल है ये कितने पहले बनाई गई है या कितनी पुरानी है, 2 साल, 4 साल, 6 साल या फिर 1000 साल पुरानी है, तो ये हम किससे कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग से। और